खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं यह बड़ी खबर। बलिया जनपद के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर मझौली स्थित अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार ने रविवार को मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि सदर तहसीलदार द्वारा बिना किसी नोटिस के हमारे चैम्बर में आना और द्वेषपूर्ण व्यवहार करना, वही हमारे स्टाफ के साथ भी बदतमीजी करने और दबंगई करने का आरोप लगाया है। सदर तहसीलदार निखिल शुक्ला से इस मामले में मीडिया वालों ने पूछा तो डॉक्टर के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि हम सिर्फ अपने कार्य करने गए थे, उनके नाम आरसी कटा था, जो बकाया राशि था उसकी वसूली में गए थे। मैं मरीज देख रहा था, कोई लेडीज पेशेंट थी, मैं उसको देख रहा था। तब तक ये अधिकारी जो कि अपने आप को तहसीलदार सदर बलिया बता रहे थे और उनका नाम निखिल शुक्ला है, ये हमारे चैम्बर में आए और उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो अभी पेशेंट को देखने के लिए अपना स्टेपो लगा के झुका हुआ था। जब मैं सीधा हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप कौन हैं, क्यों आए हैं। तो उनका कहना था कि मैं तहसीलदार हूं और मैं आपको जो है ले जाने के लिए आया हूं। तो हमने कहा कोई घटना है, किस बात के लिए आप ले जाने आए हैं। तो उन्होंने सीधे अपने अधिकारी जो उनके साथ कर्मचारी थे उनसे कहा कि इनको उठाओ ले चलो। तो हमने कहा कहाँ ले जाएंगे, क्यों उठाएंगे, भाई क्या बात है, पहले आप हमें बताइए, कोई वारंट है, कोई केस है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ़ जो है कि आपने पैसा नहीं जमा किया है, आपके खिलाफ़ स्टैम्प ड्यूटी और उसका मामला है। हमने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, अगर है तो आप मुझे पेपर दिखाइए, आपने कब हमें रिसीविंग भेजा, कब क्या भेजा, नोटिस भेजा। तो वो लगे हमारे साथ गाली गलौज करने, हमारे साथ मतलब ज़बरदस्ती उठाने लगे। हमने कहा कि आप इस समय इस तरह करेंगे तो आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, यू आर मिस पावर ऑफ मिस यूज। तो कहने लगे आप मुझे जानते क्या है, मैं तो आपको जेल भी ले जाऊँगा, मैं अभी घसीट के ले जाऊँगा, मैं अभी थाने से फोर्स मंगवाता हूँ, बुलवाता हूँ। हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ, आप ले जाएंगे, मेरा मर्डर करा दें, कुछ कर दे, आप अपहरण कर रहे हैं मेरा। तो कहे कि आप मुझे जानते नहीं है, मेरे साथ गल। तब तक मैं और मेरे स्टाफ के लोग आ गए आवाज़ सुन के, मेरी पत्नी भी आ गई, उनके साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ भी गाली गलौज की। सर मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था, मामला एक 6 साल पुराना मामला था जिसमें स्टैम्प ड्यूटी था। जब ये हॉस्पिटल के लिए ज़मीन खरीदी गई थी तो उस समय जो है ये कुछ 30-38 हज़ार, उनके अनुसार जो है 38 हज़ार का कुछ बकाया स्टैम्प ड्यूटी था। उसमें भी मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय रजिस्ट्रार ने जो भी साइन किया होगा या किया होगा उनको पता होना चाहिए कि कितना स्टैम्प ड्यूटी बनता है, नहीं बनता है। इसमें मेरा कोई मामला नहीं था। और दूसरी बात, मामला था भी तो हमें इसको नोटिस मिलाना चाहिए था। जब 2016 का मामला है, 2022 में आपने आज 6 साल तक कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई कुछ भेजा नहीं, और सीधे आप धड़धड़ाते हुए गिरफ्तार करने आते हैं। दूसरा मामला उन्होंने कहा कि सेल टैक्स का मामला है जिसमें आपकी पत्नी के खिलाफ जो है 2,78,000 का है। वो ऑलरेडी जनवरी में जो है वो पेपर जो है कोर्ट में गया था और वहाँ से जो है उसका निरस्तीकरण का आर्डर आ गया। सर एक परिचय बता दीजिए अपना थोड़ा सा। मैं तहसीलदार बलिया सदर हूँ जी। अभी एक मामला चल रहा है सर, कुछ डॉक्टर के साथ झड़प कुछ हुआ है, डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ क्या हुआ है मामला? एक वीडियो वायरल हो रहा है। वसूली का मैटर है, वसूली उनकी आरसी जारी हुई थी संबंधित विभाग की, शायद स्टाम्प का मैटर था और स्टाम्प पे उनकी वसूली करनी थी। उसके लिए फिर उनको तहसील में लाया गया और उनसे जो है 1 लाख रुपए का चेक जो है जमा करा के बाकी के लिए उनके कागजातों के लिए उनको समय दे दिया गया जी। डॉक्टर द्वारा कुछ आरोप लगाया जा रहा था कि बिना नोटिस किए ही अमीन हमारे गए थे, हमेशा जाते हैं और जो है अमीन जाते हैं, उनके साथ उनको कार्रवाई होती है। अगर उनको इस तरह की कोई वो है समस्या है तो आपत्ति दर्ज करें, वो विधिक कार्रवाई वो जो समझते हैं वो करें। अगर हमने जो कार्य किया हमने विधिक कार्य किया है। अगर आप कहीं से किसी को इसमें आपत्ति है तो उसमें मौखिक और तो कोई बात होती नहीं है, वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं, हम उसका जवाब देंगे जी। कितनी बकाया राशि अभी तक सर उनकी? देखिए उनकी दो जो है उसमें थी, एक वाणिज्य कर की थी और एक जो है स्टाम्प की कमी थी। टोटल कुल 4,48,000 समथिंग की आरसी थी उनकी। तो अभी उन्होंने 1 लाख रुपए का वो चेक दिया है और बाकी के लिए उन्होंने समय लिया है कि हम बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के तब आप जल्दी ही जमा कर देंगे। तो आरोप लगा रहे कि सब मेरे चैम्बर में घुस गए, उसके बाद गाली नहीं, हम देने तो लगे, देखिए हम तो अभद्र व्यवहार करने ऐसा लगे। तो कुछ जो है होता नहीं। हम भी एक सरकारी अधिकारी हैं और जिस भी काम करने गए हैं वो सरकारी काम करें, हमारा उनका पर्सनल तो किसी से हमारा कुछ होता नहीं है।
वसूली की एक जो प्रक्रिया होती है हमने उस प्रक्रिया का पालन किया है, तो उसमें कोई ऐसा तो वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो क्या? वो मैंने उस पर देखा भी क्या नहीं, तो मैं जानता नहीं हूँ हाँ। बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है मुझे पता है कि मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो विधिक दृष्टि से सही नहीं है। तो उस पर करेगा, मैं डीएम से मिल चुका, उस पर जो है कोई नहीं, तहसीलदार तो जो को मैं भी होगा- कार्य उस पर कानूनी कार्रवाई तो जो करूंगा। भी करना होगा वो हाँ। करेंगे, कोई अगर समस्या नहीं कानूनी है। कार्रवाई नहीं हुआ तो हम सारे डॉक्टर जो अरे है ये मिल सब करके अब जो ये है तो ना- उनका अपना वो है, हमने जो कार्रवाई की है वो विधिक है, कानूनी है, उसमें हमें कोई समस्या है नहीं।